हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज। और आज हम लोग करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। क्यों कर रहे हैं, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, यूपी पीसीएस में भी एक क्वेश्चन बनते रहता है। हाँ, अदर एग्ज़ाम यूपीएससी में भी एक एक क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, हर बार आ रहे हैं। ठीक ना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप एक बार वीडियो को देखिएगा और मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, ज़्यादा न देर करते हुए इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, किसी भी ऐसे मानव समुदाय को जिसमें आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच। हाँ, संकोच का मतलब वो जैसे हम लोग एक समूह में रहते हैं, वो हमसे दूर रहना चाहते हैं। ठीक ना, पिछड़ापन जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, जनजाति कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा मानव का समुदाय जिसमें आदिम लक्षण मतलब प्राचीन काल के लक्षण हो, विशिष्ट संस्कृति हो, भौगोलिक अलगाव जैसे हमारे अंडमान निकोबार का और मुख्य भारत का जो भौगोलिक अलगाव है वो उस तरीके से, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच। ये जो अलग समुदाय होते हैं उनसे संपर्क, इनकी एक अपनी परंपरा और एक संस्कृति के तहत चलते रहते हैं, और खासकर ये जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते, इसलिए पिछड़ापन रहती है। ठीक है, तो उन्हीं को हम जनजाति कहते हैं। ठीक ना, क्या समझे आप लोग जनजाति का मतलब? हाँ, आई थिंक समझ गए होंगे। जो पिछड़े समुदाय के लोग होते हैं उन्हीं को कहते हैं विशिष्टतर। जनजातियों में मूल प्रजाति, हाँ, रेश के लक्षण अधिक स्पष्ट होते हैं, अर्थात उनका प्रथम प्रजातीय मिश्रण अधिक नहीं हुआ है होता है। ठीक ना, सामान्यतः जनजातियाँ किसी भी क्षेत्र के मूल निवासी समुदाय होते हैं। ठीक ना, इसलिए भारत जैसे देश में इन्हें आदिवासी, यानी ये प्राचीन काल से रहते हैं, इसलिए इन्हें आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ जनजातियों की अपनी अपनी परंपराएं हैं, कलाकृतियां हैं जो आप लोगों को दिख रही होंगी। ठीक ना, अब हम बात करते हैं जनजातियों के थोड़ा सा और विस्तृत रूप से। तो देखिए क्या है, वर्तमान में हम जिन्हें जनजाति शब्द से संबोधित करते हैं वो शब्द महाराष्ट्र के सामाजिक सामाजिक कार्यकर्ता ठक्कर बप्पा की देन है। जो हम लोग भारत में जनजाति कहते हैं ना, वो महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता ठक्कर बप्पा, ये आदिवासियों के देवता कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा होता है। ठीक है, तथा उससे जीवन यापन करने की आवश्यकता एवं अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, जनजाति कहलाती हैं। ठीक ना, इन लोगों की सभ्यता किसी देश की सभ्यता से भिन्न होती है, तो ऐसे लोगों के समूह को जनजाति कहा जाता है। ठीक है, विश्व में निवास करने वाले प्रमुख जनजातियां निम्न हैं। हम लोग अब इसके बारे में, मेन चीज़ अभी ये आ गया। ठीक है, देखिए क्या है। देखिए, जनजातियां हैं, ये कुछ विश्व की जनजातियां हैं। जैसे कूला जनजाति है जो उत्तरी कनाडा के उत्तरी द्वीप में, ये कनाडा का क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तरी क्षेत्रों में वे कूला जनजाति पाई जाती है। इनुइट कनाडा के ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है। जो पोलर ये सब क्षेत्र है ना, यहाँ पे इनुइट निवास करती है। रेड इंडियन बहुत ही फेमस जनजाति है, इंडियन के नाम से है। तो उत्तरी अमेरिका, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे निवास करती हैं सब। ठीक ना, हिबली एक होता है, हिल बिली। ठीक ना, अपलेशियन पर्वत श्रेणियों के, इधर पे कुछ अपलेशियन पर्वत पाए जाते हैं, वो वहाँ पे अलास्का श्रेणी है, अपलेशियन पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। मैक्सी यानी मैक्सिको, जो उत्तरी अमेरिका का ये मैक्सिको पार्ट है, वहाँ पे पाए जाते हैं सब। ठीक है, ग्वाटेमाला एवं बेसिन हिल में ये पाए जाते हैं सब। ग्वाटेमाला इधर है आपका, यहाँ पे पाए जाते हैं सब। माया मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ये जो मिड अमेरिका है वहाँ पे पाए जाते हैं। मार्शल कोलंबिया और इक्वाडोर में पाए जाते हैं।
कोलंबिया इक्वाडोर देख लीजिए कहाँ पर है। ये इक्वाडोर के यहाँ पे ही कोलंबिया इक्वाडोर है। बोरो जो अमेजन बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये जो अमेजन बेसिन का क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं। फर्नेडोस जो है अर्जेंटीना, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक ना। ये कुछ विश्व की जनजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त और देखते हैं हम लोग। बोरो जो अमेजन नदी के क्षेत्र में पाया जाता है, तो अमेजन नदी कहाँ पे बहती है, ये है ब्राज़ील होते हुए इस क्षेत्र में बहती है, दक्षिण अमेरिका में पड़ते। फर्नेडोसो हो गया है, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड, कनाडा, आइसलैंड, ये है ग्रीनलैंड, आइसलैंड भी यहाँ पे है। हाँ, कनाडा का ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ पे पाए जाते हैं एस्किमो। ये बर्फ़ से घर बनाते हैं, उसी को एस्किमो कहा जाता है ठीक है। बुशमैन ये बहुत जो एकदम पॉपुलर जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ये क्षेत्र है उसका, इधर पाए जाते हैं सब। कालाहारी का जो है मरुस्थल वहाँ पे पाए जाते हैं सब। कुंग जनजाति भी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, जो बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं सब, ये क्षेत्र है, ठीक ना। तो आप लोगों को आई होप मैप के थ्रू भी दिख रहा होगा, तो आप लोग ऐसे मैप रख के उसमें भी चेक करते रहेंगे, ठीक है। देखिए होटनटोट एक होटनटोट जनजाति है जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ये दक्षिण अफ्रीका का मैप है। इस जगह जुलू भी दक्षिण अफ्रीका, ये जो दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है उधर निग्रो, ये बहुत फेमस जनजाति है। केन्या और तंजानिया जो देश हैं उधर पाए जाते हैं सब। निग्रिटो, केन्या और तंजानिया, ठीक ना। निग्रो और निग्रिटो ये इनकी हाइट कम होती है, पर जो चेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है इनका, उस तरीके से है, ठीक है। किक्यू केन्या में पाई जाती है, ठीक ना। मसाई भी केन्या और तंजानिया, ठीक ना, यही क्षेत्र है। इधर में ऐसा नहीं है कि एक जगह ही पाई जाती है केन्या में, पर वो सटे जो भी देश होंगे उसमें भी थोड़ा बहुत। पिग्मी बहुत खतरनाक जनजाति है। कांगो जायरे, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पाई जाती है। कांगो जायरे गेबन में, तीनों जगह में, ठीक ना। ये पेड़ों पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। स्वा एक होता है जो अंगोला में पाया जाता है, हाँ, और बम्बिंगो सूडान में पाया जाता है, ठीक ना। ये सूडान का एरिया है जिसमें दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान है, वो दोनों जगह। मिस्र इजिप्ट में पाया जाता है, ये क्षेत्र है। भल्ला भी मिस्र में पाया जाता है, मिस्री और भल्ला भी मिस्र में पाया जाता है। फीला नील नदी मिस्र में पाई जाती है, ठीक है। ये जो नील नदी का बहाव क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है। हाउसा जो नाइजीरिया में पाई जाती है, ठीक ना। डिंका सूडान में पाई जाती है, ठीक है। डिंका सूडान में हो गया है, ठीक है। वाइकिंग्स स्कैंडिया देश में पाया जाता है, स्कैंडिवेनियन देश में पाया जाता है, ठीक है। लैप्स ये भी वहीं पे फिनलैंड के पास है। यहाँ पे फिनलैंड को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है, ठीक ना। इस कैनेडियन देशों में जहाँ पे बर्फ़ होता है ना, वहाँ पे कुत्तों के द्वारा बर्फ़ को जो गाड़ियाँ होती है उसको खींचा जाता है। फिनलैंड में पाई जाती है, नाम से ही जैसा। बोअर थोड़ा फेमस जनजाति है, ये भी स्कैंडिनेवियन देश में पाया जाता है। कोकोस रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, यूक्रेन, ये सब क्षेत्र है जो पाए जाते हैं सब, ठीक ना। ब्रिटेन जो है फ्रांस में, जो कि सटा ही है, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। हाईलैंडर स्कॉटलैंड में पाया जाता है, यूरोप का देश है वो। याकुत रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, ये जो साइबेरिया क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं। चुकची एक सागर भी है जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है, यहीं पे है, ठीक है। टुंगुस रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। यूकागिर देख लीजिए रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। सामोयाद ये भी रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक ना। ये हो गया रूस के एरिया का।
और देखते हैं हम लोग दोस्तों, उइघुर। उइघुर जो होता है चीन और मंगोलिया, ये है चीन और मंगोलिया का क्षेत्र। मंगोल भी चीन और मंगोलिया में पाए जाते हैं। लाई भी चीन में पाई जाती है। जनजाति हैं सब ये, ठीक ना। एनू, ये बहुत फेमस जनजाति है, इसको नोट कर लीजिएगा। एनू जो है जापान में पाई जाती है। ताइचे, ताइचे भी कोरिया में पाई जाती है। किर्गिस जो है मध्य एशिया में पाई जाती है, ठीक ना। ये जो मध्य एशिया का पार्ट है, तजाकिस्तान इधर पाया जाता है, ठीक ना। कज्जाक मध्य एशिया में पाई जाती है। बद्दू, ये बहुत ही फेमस, कई बार पूछा भी गया है, सऊदी अरब के मरुस्थल में, रब अल खाली मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक ना। बद्दू याद रखिएगा। पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी देख लीजिए कहाँ पाई जाएगी, ये है पपुआ न्यू गिनी, ठीक ना। यहाँ पे ये जनजाति पाए। टापीरो भी न्यू गिनी में पाई जाती है, ठीक है। डयाक जो इंडोनेशिया, ये है इंडोनेशिया का पार्ट, डयाक। पुनान इंडोनेशिया के बर्नियो अथवा कालीमंटन द्वीप, यहाँ पे इंडोनेशिया का बर्नियो और कालीमंटन द्वीप है। आप लोग मैप एक मैप लेके रखिएगा आप लोग, वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। माउरी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है न्यूजीलैंड क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सी? माउरी। वेड्डा, वेड्डा है श्रीलंका में, श्रीलंका का लोकेशन भारत के पास में है। अफरीदी, योमा, योमा है जो म्यांमार में पाई जाती है, भारत का जो सटा राज्य है। अफरीदी है पाकिस्तान में जनजाति है, ये एक खिलाड़ी भी हैं अफरीदी। ठीक ना, ये हो गया है। और देखते हैं वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इसमें से देखिए हर बार क्वेश्चन आता है, मैं अभी क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में थोड़ा सा और एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग, ये कुछ लूसेंट का पार्ट है, ठीक है। जनजाति संबंधित देश, एस्किमो बता दिया है, ग्रीनलैंड कनाडा में पाए जाते हैं सब। हाँ, जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है उधर ही पाया जाता है अधिकतम। किर्गिज जो है मध्य एशिया में, माओरी है न्यूजीलैंड में, मसाई है पूर्वी अफ्रीका में, फेमस जनजाति है मसाई, याद रखिएगा, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। वेदास श्रीलंका में पाई जाती है, ठीक है ना, वेदास भी याद रखिएगा। निग्रो मध्य अफ्रीका, निग्रो बहुत खतरनाक जनजाति है। सेमांग मलेशिया, यूकाधिर साइबेरिया, आइनू, आइनू बहुत फेमस जनजाति है जापान की। बुशमैन तो कई बार पूछा है, कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है बोत्सवाना के पास, ठीक ना। देखिए रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कनाडा क्षेत्र में। पिग्मी कांगो जायरे बेसिन, ये जो होता है क्या कहते हैं, पेड़ों पे अपना घर बना के रहते हैं। बोरो है ब्राज़ील में। हाँ, इंकाथा दक्षिण अफ्रीका। हैदा अमेरिका में। तारतरा साइबेरिया। बद्दू जो मैंने बता दिया अरब देशों। पपुआन्स न्यू गिनी में। याको टुंड्रा प्रदेश में। जुलू नेटाल प्रांत में। तो ये हो गया प्रमुख जनजातियाँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। अब हम लोग इससे करेंगे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन कैसे क्या क्या आते हैं। देखिए खान बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क प्रदेशों में। खान बदोश जो होते हैं शुष्क, यानी जो रेगिस्तान एरिया है वहाँ पे। खान बदोश का मतलब होता है घूमना, एक जगह से दूसरे जगह जीवन यापन की तलाश में, अपने संसाधनों की तलाश में खाने घूमते रहते हैं। ऋतु प्रवास शब्द उपयोग होता है, सेम है। मानव व उसके उनके पशुओं का मौसमी हस्तांतरण घाटी से पर्वतों की ओर, पर्वत से घाटी की ओर, इसको कहते हैं, ठीक है। नवीनतम मानव समझ जाता है, क्या समझ जाता है? क्रोमैग्न मानव को, ठीक ना। नवीनतम मानव समझ जाता है, क्या समझ? क्रोमैग्न मानव को, ठीक है। देखिए पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पहले है, ठीक है। वह महाद्वीप जो मानव जनजाति का जन्म स्थल कहा जाता है अफ्रीका है, याद रखिएगा, ठीक ना। वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है काकेशियाई है, ये काकेशियाई प्रजाति है जिसके सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ पे है? भारत, ठीक ना। जिप्सी याद रखिएगा, जीप से जिप्सी होता है, भारत में जीप पाई जाती हैं, भारत में जिप्सी जनजाति भी। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति
पिग्मी है, ठीक ना, जो पेड़ों पे घर बनाते हैं, कांगो घाटी में रहते हैं। देखिए अभी मैंने बताया ना, पिग्मी जन पाए जाते हैं विषुवत रेखीय वनों में, ठीक ना। ये कांगो जायरे जो है ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में पड़ता है। पिग्मी कजाक, मसाई एवं लैप्स में से घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। तो पिग्मी ही ऐसी जनजाति जो घुमक्कड़ नहीं होती है। घरों के जो 4 प्रतिरूप दिए हैं, इनमें से वह प्रतिरूप जो पिग्मियों का घर है, ये जो बताना है आपको, ठीक ना। कौन सा है? घर ए। मैंने कहा ना पिग्मी लोग पेड़ों पर घर बना के रहते हैं, तो ये है, ठीक है। जैविक समुदाय के अंतर्गत कुछ जातियां, ठीक है, बड़े संख्या में अन्य जातियों की समुदाय से बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जातियों को कहते हैं मूलाधार ना, की स्टोन जनजातियां जो कहते हैं उनको कहते हैं, ठीक ना। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए और क्या है आपके लिए, एस्किमो, जैसा मैंने बताया अभी पूछा गया क्वेश्चन है। एस्किमो कनाडा और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। मसाई केन्या में पाई जाती है। याद रखिएगा, मसाई कहाँ? केन्या में। बद्दू है सऊदी अरब में पाया जाता है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। खिरगिज मध्य एशिया में पाया जाता है। खिरगिज कहाँ पे? मध्य एशिया में। एनू जो है जापान में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सब, IAS PCS हर एक एग्जाम में आते रहते हैं सब, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कयाक कहाँ पे पाया जाता है। देखिए ये इसको बता दिया है कि कैसे काम कार्य करते हैं। देखिए शिकार हेतु संकरी नाव का प्रयोग करते हैं सब ये जनजाति। इनपुट बर्फ का मकान बनाकर। यूनियाक परिवहन हेतु नाव का ना। स्लेज से समझ जाइए कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियाँ, जो अधिकतम ये जो एस्किमो जनजाति होती है ना, वो सब प्रयोग करते हैं सब। सेमांग लोग जहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, मलेशिया में रहते हैं। सेमांग कहाँ की जनजाति है? तो मलेशिया का, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जितना भी मैं करा रहा हूँ ये क्वेश्चन है, ये पॉइंटर है, घटना चक्र के पॉइंटर से ये करा रहा हूँ मैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। देखिए बर्बर, एक सेकेंड, जो बर्बर जाति होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो मोरक्को में पाई जाती है। इनुइट कनाडा में पाई जाती है। इनुइट जो है कनाडा में। सेमांग देखिए आ गया अभी मलेशिया में, एक ही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। वेद्दा श्रीलंका में पाई जाती है। वेद्दा कहाँ? श्रीलंका में। एक जुलू जनजाति होती है जिसका निवास स्थान है दक्षिण अफ्रीका। जुलू का कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। देखिए मध्य एशिया में अल्पाइन जाति पाई जाती हैं। स्कैंडिनेविया से नार्डिक जनजाति पाई जाती है वहाँ पे। मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में। माओरी न्यूजीलैंड में। मयाज ग्वाटेमाला में पाई जाती है। ये बताया मैंने आपको। वह देश जो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था, जिसे कुर्दिश लोग कहते हैं अर्मीनिया, ठीक ना, पूर्व सोवियत संघ का भाग था। कुर्दिश वहाँ की जनजाति है, ठीक है। इनुट ये लोग पाए जाते हैं कनाडा में, ठीक ना। इनुट कई बार क्वेश्चन आया है, तो आप लोग याद रखिएगा, कनाडा में पाया जाता है, और कनाडा, रूस, अलास्का, ठीक ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है शेयर करते रहिए। जनजाति एवं उसके अधिवास, ठीक ना। देखिए फूलानी एक जनजाति पाई जाती है जो पश्चिमी अफ्रीका में। फूलानी, ठीक ना। बंतू पूर्वी एवं मध्य दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई तो आप लोगों को मालूम है, पूर्वी अफ्रीका में। नूबा भी मालूम है, सूडान में, ठीक ना, सूडान में पाई जाती है। वह देश जो लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, लैप्स स्कैंडिनेवियन में प्रसिद्ध है, ठीक ना। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी शब्द हैं, मंगोलायड प्रजाति होती है सब, ठीक ना। तो ये कुछ रहा आप लोगों का जो जनजातियों से थोड़ा सा भाषा पर है। देखिए एस्पेरांटो है, क्या है ये? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन,
जनसंख्या ज़्यादा है चाइना का, तो भाई बोलेगा ही। वह देश जिसकी राजभाषा स्पेनिश नहीं है, कांगो गणराज्य। सिंगापुर की प्रमुख भाषाओं में शामिल है मलय राष्ट्रीय, तमिल, अंग्रेजी, मंदारिन, चाइनीज। ठीक ना। तो ये था कुछ जनजातियों से रिलेटेड आप लोगों का वीडियो। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है मेरे भी सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वाइए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, तो बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भारत की जनजातियाँ होंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है बताने की ज़रूरत नहीं है, पर बता देता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करवाइए। बाय बाय, टेक केयर।